प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरे बच्चों, परसों संडे था और कल ऑफिस के बहुत ही जरूरी मीटिंग के लिए मैं आप लोगों को क्लास नहीं ले पाया था। आज से मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ आप लोग के क्लास को। जल्दी से प्यारे बच्चों लाइव आ जाइए। और क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? मेरे साथ हैं सूरज कुमार जी, नैना कुमारी है, विशाल कुमार है, सुनीता, उसके बाद प्रियंका कुमारी है, फिर शैलेंद्र कुमार जी हैं, और ढेर सारे हजारों की संख्या में मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में सब लोग यस लिखकर भेजेंगे कि गुरुदेव हम आपको देख पा रहे हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं। बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, सब लोग सुन पा रहे हैं। हाय, नमस्ते सभी बच्चों को। चलिए, तो आज हम लोग क्यों जुड़े हैं एक जगह, इसके पीछे का क्या कारण है? तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग परिवर्तन बैच जो अपना स्टार्ट हो रहा है 2027 के लिए, इस बैच में हम लोगों का जो 11th क्लास का हिंदी है, हम हिंदी के सिलेबस को जानने वाले हैं। क्योंकि आप लोग अभी तक 10th में पढ़ रहे थे, 10th से जब आप 11th क्लास में आए तो आप मेरे बच्चे, हम लोग देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, 10th क्लास से 11th की हिंदी में कितना डिफरेंस है, उन सभी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। एक बच्चे कह रहे हैं गुरुजी 1000 नहीं 500 बच्चे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं है, वो बच्चे 1000 भी हो जाएंगे, है ना। जब आप लोग शेयर करोगे, सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे तो उसकी संख्या 1000 भी हो जाएगी। तो प्लीज मेरे बच्चे सब लोग एक बार दम लगा दो पूरी पावर से। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी 500 नहीं, मतलब 1000 नहीं 500 बच्चे हैं। तो इन्हें दिखा दो भाई कि 1000 बच्चे तुरंत हो सकते हैं। कई बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को शेयर करेंगे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, स्टोरी में, स्टेटस में, प्लीज बहुत फास्ट में। और सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। जिस बच्चे ने भी कहा गुरुजी 1000 नहीं 500, उनको जल्दी से 1500 करके दिखा दो भाई। 1000 भी और 500 भी, दोनों मिलाकर 1500, ठीक है। प्लीज देखो, 1150 बच्चे हो गए, 1200 बच्चे हो गए, ठीक है। तो भैया समझ दिशा के बच्चे हैं, इनके सामने कुछ नहीं बोलने का। ठीक है ना। चलो, तो मेरे बच्चे वीडियो जरूर देखें और आप मुझे बताएं कौन से स्ट्रीम से आप हैं, स्ट्रीम कौन सा है आपका। क्योंकि अभी से पहले मैंने जो क्लास लिया उसमें साइंस स्ट्रीम के बच्चे थे, और अब जो है यहाँ पर साइंस भी होंगे, आर्ट्स भी होंगे, कॉमर्स भी होंगे। तो प्लीज आप सभी लोग मुझे बताना कि कौन कौन सा आपका स्ट्रीम है, जल्दी जल्दी से जी। हाँ, चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है ना। सर मेरा आर्ट सेक्शन है, मेरा साइंस सेक्शन है, मेरा आर्ट सेक्शन है, साइंस सेक्शन है, कॉमर्स भी है। तो चलो, आज आप देख सकते हैं यहाँ आर्ट्स के बच्चे भी हैं, साइंस के बच्चे भी हैं, कॉमर्स के बच्चे भी हैं। आज तीनों स्ट्रीम के बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, अब मेरे बच्चे ध्यान देते हैं कि श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। प्यारा सा मोटिवेशन आज के लिए है बच्चों। अगर आप किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर ले तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। यानी देखो बच्चों, 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कार्य को एकदम नॉर्मली लेकर करते हैं, अरे भाई काम है, जैसे पढ़ाने में ही देखें तो कुछ लोग बस इसको नॉर्मल लेते हैं, भाई पढ़ाना है। कुछ है इसको जिद्दी बन के पढ़ाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप किसी भी काम को करें तो 100% फोकस के साथ, दृढ़ता के साथ। कितना फोकस होना चाहिए बताओ? 100% फोकस। अगर मैं भी पढ़ाने आया हूँ तो मेरा 100% फोकस पढ़ाने पर होना चाहिए। आप लोग पढ़ने आए हैं, आपका 100% फोकस पढ़ने पर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरी सूचना मैं तुरंत दे देता हूँ कि जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनका मैथ्स कब स्टार्ट होने जा रहा है, बताओ कमेंट बॉक्स में। मैथ्स कब स्टार्ट करेंगे हम? मैथ्स मेरे बच्चे 11th का जो मैथ्स है वो कब स्टार्ट होगा? तो अब हम लोग कल से इसको कंटिन्यू करेंगे, कल से हम इसे शुरू कर देंगे, है ना। कल से हम इसको शुरू कर देंगे, है ना। चलिए, कल हम लोग 11th क्लास का मैथ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, सब लोग
और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी टाइम टेबल से अपना क्लास नहीं हो रहा है। तो देखिए स्टार्टिंग में 2-4 दिन लगता है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। टाइम टेबल से साइंस वाले बच्चों के लिए फिजिक्स वाले सर जो हैं, जो फिजिक्स के सर हैं कृष्णनंदन सर, वो आप लोगों को बोल कर गए होंगे, बोले हैं कि नहीं बोले हैं, उन्हें 3-4 दिनों की छुट्टी चाहिए, उनका कोई एग्जाम है, बोले हैं ये सर नो, बोले हैं कि नहीं? यस गुरुजी बोले हैं, बोले होंगे। बाकी मैथ्स मेरा कल से स्टार्ट हो जाएगा। मैंने जितने चैप्टर्स बोले हैं मैं खुद पढ़ाऊंगा वो उतने चैप्टर्स, बाकी चैप्टर्स के लिए हम आपको एक अलग शिक्षक महोदय भी देंगे, आलोक भैया आप लोग जानते होंगे। दूसरी बात है मेरे बच्चे केमिस्ट्री है ना, बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा थोड़ा सा समय दीजिए, वो सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और बात करते हैं हम हिंदी के, तो हिंदी में कितने शिक्षक महोदय की बात हुई है, कितने टीचर्स मिलकर हम, है ना, कितने टीचर्स आपको मिलेंगे हिंदी में? यहाँ पर जो टीचर्स मिलने वाले हैं वो आपको 2 मिलने वाले हैं, 2 मिलने वाले हैं, है ना मेरे बच्चे, 2 मिलने वाले हैं। एक संजय सर यानी मैं आपको पढ़ाऊंगा, 11th क्लास में 2 होंगे, पर 12th में जाकर के मैं पूरी कंप्लीट तरीके से पढ़ाता हूँ। अगर आप मैथ में भी जाएंगे तो 12th में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। संजय सर और दूसरा है मेरे बच्चे अमित भारती सर, कौन पढ़ाएंगे? अमित भारती सर। तो 2 शिक्षक पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर, आप याद रखेंगे 2 शिक्षक आपको मिलने वाले हैं। तो मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थोड़ा ज्यादा है, तो कहीं पर भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं थोड़ा सा, मुझे बहुत ज्यादा वर्क पड़ गया, तो आप एक सिलेबस के लिए हमने रखा है, सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे। और दोनों, अगर हम मैथ की बात करें तो वहाँ पर भी बच्चों के मिसाल शिक्षक हैं आलोक भैया, और हिंदी की बात करें तो भाई विद्वान हैं अमित भारती सर, बहुत ही प्यारा शिक्षक हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि व्याकरण 100% कौन पढ़ाएंगे बताओ? व्याकरण 100% कौन पढ़ाएंगे? तो संजय सर यानी मैं पढ़ाऊंगा। व्याकरण की क्लास 100% मेरी होगी। बुक की क्लास में 2 शिक्षक, बुक में ही 2 शिक्षक होंगे, कुछ मैं पढ़ा दूंगा और कुछ सर आपको पढ़ाएंगे। चलिए तो यहाँ तक क्लियर है, तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिएगा। हाँ गुरुजी क्लियर है, सब लोग एक बार प्यारा सा दिल बनाकर भेजिएगा। 11th का कब से स्टार्ट होगा? मुझे लगता है अभी मीटिंग्स वगैरह चल रही है, नया सेशन स्टार्ट हो रहा है ना, तो मीटिंग्स वगैरह 1-2 दिन के अंदर, आज भी मीटिंग है 2 बजे से, तो हम इस पर चर्चा करके बहुत जल्दी से जल्दी आप लोगों का शुरू करवा देंगे, जितना जल्दी हो सकता है। हो गया? प्लीज एक बार सब लोग प्यारा सा दिल बनाकर भेजना। अगर ये छोटी सी बात समझ में आ गई तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सब लोग दोस्तों को और शेयर कीजिए, और शेयर कीजिए। आ जाओ, अब हमारा सबसे पहला चीज है बच्चों की, इसमें जो पढ़ाई होगी वो कहाँ पे होगी, ये बच्चों के मन में आता होगा। तो ये जो बैच है और इसकी जो पढ़ाई है, कौन ऐसे बच्चे हैं जो पूरा हिंदी पढ़ पाएंगे, तो उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ। अपना बैच है जिसका नाम है परिवर्तन बैच, है ना। 11th यहाँ साइंस लिखा है, ठीक है, और यहाँ हिंदी माध्यम लिखा है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के हैं उनके लिए भी कोर्स है, आप आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए भी कोर्स है, कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए भी कोर्स है, सबके लिए अपने पास कोर्स है, ठीक है ना। 2027 के लिए फीस कितनी है तो मैं बता देना चाहता हूँ। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पूरे स्ट्रीम में मात्र 1500 रुपए। काश मेरे समय में अगर ऐसा होता, जब हम 10th 11th में गए थे तो मुझे बच्चों कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता, है ना, कोई बड़े शहर में रह के मैं खुद से, पता है मैं बच्चों उस टाइम में रहा था बाहर में, ज्यादा टाइम नहीं, मुझे खुद बनाना पड़ता था, पर डेली हम, है ना, हम खिचड़ी खाते थे रात को। क्या खाते थे बताओ कमेंट बॉक्स में। खिचड़ी बनाने मुझे आता नहीं था, और मैंने लाइफ में बच्चों पहली बार जब मैं घर से बाहर गया था, मैं कहानी सुनाऊंगा तो आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे। तो ये सीन हुआ कि हम 2 दोस्त मिलकर, मैं था और दोस्त नहीं, मेरे से 2 साल, मतलब मेरे से जूनियर था एक साल, हम लोग आए और जब पहली बार शाम को दाल बनाना स्टार्ट किया, हम लोग दाल चढ़ा करके हम लोग गए। भाई पता चला, मुझे पता ही नहीं था कितना सीटी में बनता है ना, और वो दाल पूरी तरह से जल गया, है ना। तो फिर हम लोग चावल में नमक डाल करके खाए, है ना। तो ये सीन 2-3 महीना ही मैं बाहर में रहा हूँ, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। और मुझे अच्छे से याद है कि जिस साइकिल से मैं पढ़ने के लिए जाता था, उसका जो ट्यूब होता है ना, ट्यूब, उसमें कई छेद हो गए थे। जो दादाजी थे वो कहते थे कि अरे तुम चेंज क्यों नहीं कराते। तो उस समय ट्यूब चेंज कराने में पैसा लगता था
35 या अच्छा ड्यू में और खराब 90 रुपए में मिलता था। मतलब नॉर्मल जो है वो 90 में, 135 में अच्छा मिलता था। मैं बोलता था अरे बना दीजिए ना, 5 रुपए लेते थे वो बनाने का, फर्नीचर बनाने का, ठीक है ना। तो वो एक समय था, है ना। आप लोग भी अभी ऐसे दौर से गुजर रहे होंगे जहाँ पैसे आप लोगों को इकट्ठा करने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा। 1500 रुपए भी आप लोग के लिए बहुत मुश्किल होगा, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, आप शहर जा करके अपने से खाना बनाना, वहाँ रह करके पढ़ना, है ना, बहुत सारी चीजों से, घर में रहेंगे अच्छा खाना मिलेगा, बढ़िया से आप पढ़ पाओगे। एक क्लास को जितनी बार देखना चाहे देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, अधिक से अधिक चीजों को वो कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे, आप 1500 रुपए खर्च करना होगा इस बैच के अंदर। जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है 1 क्लिक करेंगे, जिन्होंने नहीं लिया है वो लोग 2 क्लिक करेंगे। बताओ, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि भैया आपने एडमिशन ले लिया है, यस और नो। सर रेगुलर क्लास होगी ना? हाँ, क्यों नहीं होगी भाई, मैंने तो बोला। देखो रेगुलर क्लास क्या है ना कि क्लास मिस होने का ज्यादा चांस मेरा ही होता है। मैंने मैथ्स में भी टीचर रख लिए हैं और हिंदी में भी टीचर रख लिए हैं, तो क्लास नहीं होने का तो कोई बात ही नहीं है इसमें। मन 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 सबके हार रहे हैं। चलो, तो लगभग बच्चों ने, मुझे लगता है, क्लास परचेज कर लिया है। आइए हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, है ना। मेरे बच्चे किसके बारे में बात करते हैं? पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं, फिर आप लोग के जितने भी डाउट्स होंगे आप लोग मुझसे पूछना, मैं बताऊंगा। बच्चों, सिलेबस की जब बात करते हैं हिंदी में, हमारा 2 सेक्शन होता है। कौन कौन सा सेक्शन होता है? पहला सेक्शन होता है जो हमें बुक पढ़ना पड़ता है, यानी जो हमारा बुक होता है वो, और दूसरा हमारा व्याकरण पढ़ना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, व्याकरण की अगर हम बात करें तो व्याकरण में कुछ नया नहीं है। और यहाँ पर जो एडवांस स्टूडेंट है वो कैसे पढ़ते हैं हम आपको ये भी बता देंगे। व्याकरण जो आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर 9th नहीं तो 10th में आपने जरूर पढ़ा होगा, वही व्याकरण, और मेरे बच्चे वही आप 11th में पढ़ने वाले हैं, और वही आपको 12th में भी काम आने वाला है। तो बच्चों बताओ, क्या व्याकरण के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है? यस और नो? यस और नो? मेरे सही बच्चे बताएंगे, क्या व्याकरण के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है? अरे मेरे बच्चे बताओ, यस और नो, है ना। आप कहोगे गुरुजी व्याकरण के सिलेबस में डिफरेंस नहीं है, नो, है ना। व्याकरण के सिलेबस में डिफरेंस नहीं है। जो आपने 9th में पढ़ा होगा, अगर 9th नहीं तो 10th में तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना। 10th में आपने पढ़ा ही होगा, और वही आपको 11th पढ़ना है और वही आपको 12th पढ़ना है। तो इसलिए मैं बच्चों से कहता हूँ कि ज्यादा आपको जो फोकस करना है मेरे बच्चे, कम से कम इसमें ग्रामर में बहुत। अब देखो, यहाँ पर जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, जिनका फोकस 12th में टॉपर करना होता है, जिनका फोकस कहाँ टॉपर करना होता है? 12th। जिनका फोकस 12th में टॉपर करना होता है वो क्या करते हैं, खास करके 11th क्लास में, चाहे मैं बात करता हूँ इंग्लिश की, चाहे मैं हिंदी की या उर्दू की, इन तीनों बच्चे, मैं उर्दू का भी ग्रामर दिलवा रहा हूँ, है ना। चाहे हम इंग्लिश की बात करें, चाहे हम हिंदी की बात करें, चाहे हम उर्दू की बात करें, इन तीनों में क्या होता है, इन तीनों में जो 11th के बच्चे होते हैं, है ना, यहाँ तो ध्यान देते ही हैं, सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ देते हैं? व्याकरण में। तो आपको 11th क्लास में सभी बच्चों को अधिक से अधिक फोकस किस पे करना है? बताओ 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 बताओ। अधिक से अधिक फोकस व्याकरण में करना है। इंग्लिश वाले बच्चे को इंग्लिश में भी यही करना है, हिंदी में भी यही करना है, उर्दू में यही करना है। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको बुक नहीं पढ़ना है, बुक पढ़ना है, लेकिन ज्यादा फोकस आपको ग्रामर सेक्शन में करना है, ठीक है ना। चलो, तो ये वाला पार्ट लगभग सेम है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब बताओ, बुक वाला पार्ट जो हमने 10th में पढ़ा था वही है या सब कुछ नया है? बताओ, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। नया है तो बच्चों, है ना, न्यू, सब कुछ न्यू है ना, सब कुछ न्यू है। मेरे बच्चे, मन में सवाल आता होगा, सर क्यों पढ़े, है ना, क्यों पढ़े, क्यों पढ़े, क्यों पढ़े? बोर्ड तो नहीं है ना, बोर्ड एग्जाम तो नहीं है, बोर्ड एग्जाम तो नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा कहना ये होगा कि अगर आप पढ़ते हैं, है ना, अगर आप पढ़ते हैं, नंबर 1 सबसे पहले नॉलेज के लिए। सबसे पहले पढ़ाई सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं होता है, पढ़ाई नॉलेज के लिए होता है। पढ़ाई एक आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ने से ज्ञान मिलता है। सेकेंड चीज ये है कि बच्चे, आपके स्कूल के एग्जाम होते हैं, स्कूल के जो एग्जाम होते हैं वहां पर आप दूसरे का मुंह नहीं ताकोगे, अरे ये वो। और एक अच्छा स्टूडेंट, अगर हम बात करें
जो स्टूडेंट टॉपर वेरिफिकेशन तक पहुंचते हैं या टॉपर बनते हैं, उनसे अगर आप एक बार पूछेंगे क्या आपने 11th पढ़ा था, तो सभी बच्चे क्या बोलेंगे? बोलो, सभी बच्चे क्या बोलेंगे, है ना? ये बच्चा कह रहा है मुझे नॉलेज के लिए तो हम गीता पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ो, नॉलेज के लिए गीता ही पढ़ना है ना? मैंने क्या बोला? तो सभी टॉपर बच्चे आपको हाँ बोलेंगे। हाँ, तो ये है ना, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक नहीं लग रहा है, सर नॉलेज के लिए हम क्यों पढ़े, नॉलेज के लिए हम गीता पढ़ लें, तो सेकंड है बच्चों स्कूल के एग्जाम के लिए। सेकंड क्या है? स्कूल के एग्जाम के लिए। और थर्ड क्या है? अगर आप 11th में हिंदी पढ़ते हैं मेरे बच्चे, आपकी आदत बनी रहेगी, 12th में काम आएगा। आदत बनी रहेगी, इसमें काम आएगा, बताओ? 12th में काम आएगा, 12th में काम आएगा। क्या काम आएगा 12th में? 12th में मेरे बच्चे आपको ये आदत काम आएगा। मान लो कि अगर आप यहाँ से 11th क्लास में ही आप समझ गए कि व्याख्या कैसे करते हैं, 11th में ही अगर आप सीख गए व्याख्या कैसे करते हैं, 11th में ही आप सीख गए कि शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखते हैं, 11th में ही आप सीख गए कि दीर्घ का आंसर कैसे लिखते हैं, कितना लिखते हैं, 11th क्लास में ही आप सीख गए कि सारांश क्या होता है, 11th क्लास में ही सीख गए आप भावार्थ क्या होता है ना। ये सब चीज अगर आप 11th क्लास में सीख गए तो क्या ये 12th में हेल्प करेगा? 12th में हेल्प करेगा? बोलो हाँ या ना, यस और नो। बस मुझे यही सुनना है आप लोगों के मुंह से कि अगर कोई बच्चा, मान लो एक स्टूडेंट ऐसा है जो 11th क्लास में ही व्याख्या कर रहा है, 11th में ही शॉर्ट क्वेश्चंस बना रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन बना रहा है, सारांश बना रहा है ना, तो क्या उसको 12th में हेल्प मिलेगा? मेरे बच्चे सूरज भाई, इंद्रदेव कुमार जी, राजेश कुमार, प्रदीप कुमार, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको क्लास 12 क्या उनको 12th में हेल्प मिलेगा? 100% मिलेगा, ठीक है ना? तो मैं बस आप लोगों से यही कहूँगा, हिंदी है भारी चीज नहीं है, बहुत ईजी चीज है। मैं ये कहूँ इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकालना है, रूटीन नहीं बनाना है, कितने चैप्टर्स मैं आपको दिखा दूंगा, 1-1 घंटे की वो क्लास है, 1-2 घंटे की क्लास, ठीक है? हमको पता है पूरे साल में आपको हिंदी में कितने घंटे देने हैं, मात्र उतने घंटे देने हैं, मात्र उतने घंटे देने हैं, ठीक है ना? तो चलो अब हम सिलेबस दिखाएं, तो चलो भैया अब हम आपको सिलेबस दिखाते हैं, क्या पढ़ना है तो ध्यान दीजिए। सिलेबस जैसे 12th में है वही 11th में सिलेबस पैटर्न है। सबसे पहले देखो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है जब भी आपके स्कूल में फाइनल होगा, 50% एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं पार्ट 1 में और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसको हम पार्ट बी कहते हैं। बच्चों पहले हम बुक से शुरू करते हैं, बुक में हमारा पहला जो खंड है उसको हम कहते हैं गद्य खंड। क्या बोलते हैं बताओ? हमारे बुक में 2 खंड होते हैं, आपको पता होगा ना? हमारे बुक में हिंदी के बुक में कितने खंड होते हैं सर? 2 खंड होते हैं, पहला होता है गद्य खंड और दूसरा होता है पद्य खंड। पद्य यानी कि कविता वाला पार्ट होता है ना? मेरे बच्चे गद्य और पद्य दोनों होता है। गद्य में से पहला चैप्टर कौन सा है? ध्यान देना, मजा आएगा। हम स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर तो हम पढ़ाते ही हैं, अब दिन पढ़ाते हैं, पहला चैप्टर बच्चों शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम बताओ क्या है? पहला चैप्टर का नाम है पुरुष की रात। आप लोगों ने 10th अंग्रेजी में जनवरी 9 आपने पढ़ा था, वो तो यस और नो। 2000 लाइक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बच्चा लिख रहा है मैथ्स का क्लास क्यों नहीं हो रहा है? तो भैया आज डिस्कशन है, कल क्लास होगा, उतने उतावले मत बनो, पागलपंती का कमेंट मत करो, ठीक है ना? हाँ क्लास होगा, ठीक है, कल से स्टार्ट हो जाएगा। मैं जब कह रहा हूँ चिल्ला चिल्ला कर एक बात तो उसको सुन लीजिए कभी कभी, ठीक है ना? तो पुरुष की रात जनवरी 9 क्या आप लोगों ने पढ़ा था? जल्दी बताओ। ये बच्चा पुरुष की रात है, इसको प्रेमचंद जी ने लिखा है। सेकंड चैप्टर देखेंगे हमारा, सेकंड चैप्टर का नाम है कविता की परख, है ना, जो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। थर्ड चैप्टर है आंखों देखा गदर, ये विष्णु भट्ट गोड से सही करने लिखा है। बेजोर गायिका लता मंगेशकर जी के बारे में पढ़ना है, ये चैप्टर 4 में कुमार गंधर्व जी ने लिखा है। चलचित्र है जिसके लेखक सत्यजीत राय है। उसके बाद में मेरी वियतनाम यात्रा चैप्टर 6 है, जिसके लेखक भोला पासवान शास्त्री जी है। अच्छा चैप्टर हो गया। उसके बाद में 7वां चैप्टर है सिक्का बदल गया है, इसके जो लेखक है वो कृष्णा सोबती जी है। उत्तरी शोपन परी हरि क्रांति ये फलेश्वर नाथ रेणु की है। एक दीक्षांत भाषण ये हरिशंकर पारसाई की है। ये है ना, ये ओदो लेन समेकल का है। भागे हुए दिन ये मेहरू निशा परवेज का है। गांव के बच्चे की शिक्षा ये कृष्ण कुमार जी की है। तो कुल मिलाकर गतखंड में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, है ना? हाँ सर 10th वाले प्रेमचंद जी, हाँ हाँ वही है। कुल चैप्टर कितने पढ़ने हैं बच्चों? 12 चैप्टर पढ़ने। क्या कोई भी चैप्टर जो हम लोगों ने 10th में पढ़ा था क्या वो एक भी चैप्टर है? बोलो यस और नो। तो मेरे सभी बच्चे बोलेंगे नो। यानी जो हमने 10th में पढ़ा, 10th में जो पढ़ा, 10th में पढ़ा उसमें एक भी चैप्टर नहीं है, पहली बात। और क्या इसमें से कोई भी चैप्टर 12th में रिपीट होने वाला है ना? बताओ 12th में रिपीट होने वाला कोई भी चैप्टर है? 12th में रिपीट होने वाला कोई चैप्टर है? तो आंसर है ना, यानी बच्चों इसमें से कोई भी चैप्टर क्लास 12th में भी रिपीट नहीं होने वाला है। ना तो कोई 10th का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ना कोई 12th में होगा। साहित्य में ऐसा नहीं होता है, लैंग्वेज पेपर कोई भी हो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हिंदी में, अंग्रेजी में भी ऐसा नहीं होता है, उर्दू में भी ऐसा नहीं होता है। बुक वाला पार्ट मैच नहीं करता है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन में। सेकंड सेक्शन हमारा है काव्य खंड, यानी कविता वाला सेक्शन। कौन कौन सी कविता हम पढ़ेंगे? सबसे पहली कविता पढ़ करके तो इतनी मजा आएगी मेरे बच्चे। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? हाँ? हिंदी मुझसे पढ़ रहे होंगे क्या आपके आसपास से? रेगुलर क्लास कब से होगा? आज के बाद मेरी क्लास स्टार्ट होगी, है ना? आप रेगुलर पढ़ोगे। हिंदी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सर का थोड़ा दिक्कत है। हिंदी में हम लोग ग्रामर जब होगा तब आप लोग करेंगे, हिंदी का थोड़ा सा रुक करके, है ना? चलिए मैं लिख दूं, हाथ से बताओ, हाथ से लिखो। लिखिए इधर मेरे बच्चे, इधर लिखिए पाठ, इधर लिखिए पाठ और यहाँ लिखिए कवि। लिख रहे हैं आप लोग? जल्दी से मुझे बताओ, यस यस लिख कर भेजो। लिख रहे हैं तो यस बताओ मेरे बच्चे, लिख रहे हैं आप लोग? मेरे साथ में लिख रहे हैं?
फर्स्ट में क्या है, पद है, और ये पद किसका है, नाम बताओ, पता है आप लोगों को कि पहला जो पद है वो किसका है, तो सर पहला पद है विद्यापति जी का, किसका है, विद्यापति जी का पद पढ़ने वाले हैं। दूसरा पद हम लोग पढ़ने वाले हैं किसका, तो दूसरा पद पढ़ने वाले हैं कबीरदास जी का, है ना, कबीरदास जी का दूसरा पद पढ़ने वाले हैं, है ना। तीसरा पद पता किसका पढ़ने वाले हैं, तीसरा पद पढ़ने वाले हैं मीराबाई का, किसका, मीराबाई का। चौथा पद हम लोग किसका पढ़ने वाले हैं, तो चौथा पद पढ़ने वाले हैं हम लोग सहजोबाई का, किसका, सहजोबाई का। तो ऊपर में 4 पद है, ऊपर में कितने पद है बताओ, स्टार्टिंग में कितने पद है सर, 4 पद है। पहला विद्यापति जी, दूसरा कबीरदास जी, तीसरा मीराबाई जी, चौथा सहजोबाई, है ना। कितने पद है बताओ, तो 4 पद है, 12 में से 4 का पद ही है, ठीक है ना।